गाइस वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम अपने इस वीडियो में 2 नवंबर 2025 में हुए वीडियो 2025 वैकेंसी जिसमें 850 पोस्ट थी उसके एग्ज़ाम की आंसर की को डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज क्लासेस डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। राजस्थान की पशु नस्ल जो कि देसी है उसको हमें बताना है इसमें। तो इसमें थे ओंगोल, दियोनी, कृष्णवेली और राठी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है राठी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसके ऑप्शंस थे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसका ऑप्शन नंबर आता है डी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी। मतलब 31 मार्च 2024 के अनुसार इसका आंसर देना है। तो इसके ऑप्शंस आए थे हमारे द्वितीय, पाँचवीं, तीसरी, प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द्वितीय आ जाता है। निम्नलिखित राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु के निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी फसल है। प्रमुख रबी फसल बतानी है जिसके ऑप्शंस थे गेहूं, बाजरा, मोठ, चावल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेहूं आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है। तो इसके ऑप्शंस थे आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, लूनी बेसिन का परिवर्तित मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम जो कि आर्टिफिशियल सिल्क होता है के लिए विकसित किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शंस आए थे ए जैसलमेर, जालौर और बारा, ऑप्शन बी बीकानेर और पाली, ऑप्शन सी बाड़मेर और डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा और कोटा उदयपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। जैसे कि आप हमारे पीडीएफ में देख पा रहे हैं, आंसर जो है वो साइड में मेंशन्ड हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आया था हमारा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस थे नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है। तो इसके ऑप्शंस थे अमरूद, सौंफ आधारित उत्पाद, मेथी, लहसुन। तो इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए अमरूद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है। ये हमें बताना तो 2024 और 25 के अनुसार। इसके ऑप्शंस आए थे सेवा क्षेत्र, बी उद्योग, सी खनन, डी कृषि। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 में दिए गए पार्कों का मिलन सूची 2 में दिए गए शहरों से कीजिए। तो सबसे पहले आता है हमारा काजरी। काजरी कहाँ पे आता है, जोधपुर में। नेक्स्ट हमारा आता है फोसिल पार्क। फोसिल पार्क कहाँ पे है हमारा, जैसलमेर में। तो A3B1। नेक्स्ट A3B1 से जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है। कौन सा निकाय जिम्मेदार है, उसके ऑप्शन थे SEBI, IIRC, सिडबी और रीको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा रीको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के निम्नलिखित
में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क है? एग्रो फूड पार्क स्थापित है। तो इसके ऑप्शंस थे जैसलमेर, बी बीकानेर, सी अलवर, डी भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस थे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो इसके ऑप्शंस थे रतन सिंह, बी जैत्र सिंह, सी महाराणा लाखा, ऑप्शन नंबर डी बप्पा रावल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, इसके ऑप्शंस दिए गए थे ओपेरा, उबंटू, मैक ओएस, यूनिक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपेरा। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो इसके ऑप्शंस थे HDD, PROM, SRAM, DRAM। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को हटाने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी उपयोग की जाती है? तो इसके ऑप्शंस थे डिलीट, बी ऑप्शन टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी बैक स्पेस। तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन ए डिलीट। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मैच करना है हमको। सूची 1 में कंप्यूटर संबंधित शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में उसके कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए हैं। तो फर्स्ट था URL, जिसको हम URL क्या होते हैं, जो हम लिंक होते हैं जिससे हम सर्च करते हैं, जैसे HTTP है, कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा A का 3। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में A का 3 दिया गया है, B है IP एड्रेस, B का 4 आ जाएगा, C का 1 आ जाएगा और D का 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट स्टाइल है? MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट स्टाइल नहीं है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए गए थे जस्टिफाई, टॉप लेफ्ट, सेंटर, अलाइन लेफ्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टॉप लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। 20th क्वेश्चन था हमारा कि कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए थे 2 किलोबाइट्स, 1 निबल, 1 मेगाबाइट एंड ऑप्शन डी था 1024 बाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 निबल। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस और फायरवॉल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसके ऑप्शंस थे हमारे जॉर्ज मैकाले, जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और ऑप्शन डी था जॉर्ज रिचर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख पा रहे हैं, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए थे इसमें शिव चंद्र भारतीय, यादवेंद्र शर्मा, नथमल जोशी और डी ऑप्शन था हमारा रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। तो इसका आंसर आ जाएगा डी रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं कविराज बांकीदास, पृथ्वीराज राठौड़, माधोदास, शिवदास गांडक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा शिवदास गांडक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 25 है, सूची 1 में दी गई राजस्थानी बोलियों का मिलान करना है सूची 2 में दी गई राजस्थान के जिलों के साथ। तो हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा में। तो ए का 2,
नेक्स्ट आती है हमारी मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। तो ए का 2, बी का 4। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में। तो ए का 1, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दिए गए थे गवरी, कालबेलिया, चरी, खोरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। सूची में दी गई राजस्थानी विभूषितों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके कला संस्कृति प्रदान के साथ कीजिए। तो हमारे इसमें ऑप्शंस दिए गए थे शकीर अली। तो इसका आ जाएगा 2 से लघु मिनिएचर चित्रकारी से कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को हम ब्लू पोइट्री से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है महेश राज सैनी, जो कि हमारे थेवा कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह जिलाबाई, ये लोक गायक है। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें लोक नृत्यों को उसके प्रदर्शक अवसर पर प्रदर्शित किए जाने के साथ मिलान करना है। तो घूमर किसके साथ प्रदर्शित किया जाता है? विवाह समारोह के साथ। तो ए का 3 गेर किया जाता है हमारा अधिकतर होली के अवसर पर। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर इसकी टॉपिक वाइज हर टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 29 था, पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अब हमारी हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसके ऑप्शन थे के, णिक, इक और पौर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इक। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हमें इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका वो आंसर देना है। तो इसके ऑप्शंस थे अम्बुधि, वारिधि, नीरद और सागर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरद। नेक्स्ट हमारा था चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा। इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है पटकी, पटु, पाटल और पण। ये इसके ऑप्शंस थे, जिसमें से आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पटु। अथ का उचित विलोम शब्द क्या होगा? अथ का उचित विलोम शब्द बताना है। तो इसके ऑप्शंस थे आदि, मध्य, इति और प्रारंभ। तो इसका आंसर आ जाएगा इति। आर्द्र शब्द का उचित विलोम है। आर्द्र शब्द का उचित विलोम के ऑप्शंस में थे वाष्प, शुष्क, शीतल, गीला। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, शुष्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, तुरंग तुरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ निम्न होगा। तुरंग तुरंग शब्द का जो उचित अर्थ निकालना है युग्म का, उसके ऑप्शंस थे अंगरंग, घोड़ा लहर, तीर लहर, तीरंदाजी मैदान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा घोड़ा लहर। अवलंब अविलंब शब्द का युग्म का सही अर्थ होगा। इसके ऑप्शन दिए गए विराम, अविराम, देरी, शीघ्रता, सहारा, शीघ्र, विलंब, विलास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सहारा, शीघ्र। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे माही बजाज सागर बांध, मेजा बांध, मोरेल बांध, जवाहर सागर बांध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है जवाहर सागर बांध। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन थे चौथी पंचवर्षीय योजना, नेक्स्ट ऑप्शन था 8वीं, 9वीं और दूसरी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम इस जो है वो मेवात क्षेत्र में आएगा। तो मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, डीग वाला। तो हमारे ऑप्शंस में अलवर, भरतपुर, डीग है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन थे रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, चारागृह और वन क्षेत्र का विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? मुख्य सहायक नहर बतानी है हमको। तो फर्स्ट थी रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो इसका आंसर आ जाएगा सागरमल गोपा शाखा। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस थे कृष्णा मिल लिमिटेड, श्री लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महाराजा उम्मेद मिल, भारत मिल्स लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा मिल। चिड़ावा के नानू राम किसके प्रमुख कलाकार थे? तो ऑप्शन हैं शेखावटी खयाल, कुचामनी खयाल, हेला खयाल, जयपुरी खयाल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचामनी खयाल। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है? इस क्वेश्चंस के लिए हमने एक डिटेल्ड क्लास लोक देवताओं की 2 से 3 पार्ट्स में आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। तो जाके आप उन वीडियोस को भी देखें और इस चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। कॉलम ए में दिए गए संप्रदायों का मिलान कॉलम बी में दिए गए संस्थापक या प्रवर्तकों के साथ करना है इसमें। तो फर्स्ट हमारा था विश्नोई पंथ। विश्नोई पंथ का जो थी वो जम्बेश्वर जी ने की थी स्थापना। नेक्स्ट था हमारा निरंजनी पंथ। निरंजनी पंथ का किया था संत हरिदास जी ने। नेक्स्ट है चरणदास पंथ। तो चरणदास पंथ को लाए थे चरणदास जी। और राजस्थान में रामानुज वैष्णव पंथ जो गलता जी का केंद्र है उसको हमारे कृष्णदास पायहारी लाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान के किस जिले में बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? बाणासुर का शहीद किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस थे नायक जादूनाथ सिंह, करम सिंह, मेजर शैतान सिंह, CHM पीरू सिंह। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर शैतान सिंह। 47वां क्वेश्चन था हमारा राजस्थान के किस किले में सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर था नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो इसके ऑप्शन है हमारे चूरू का किला, नाहरगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला और रणथंभौर किला। तो इसमें ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़ किला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? इसके ऑप्शंस थे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी का कि आदत क्या उचित संधि विच्छेद क्या होगा? आद प्लस अंत, आ प्लस धंत, आदि प्लस अंत, आदि प्लस अंत। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि प्लस अंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, धर्मोपदेश। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन थे संसार सागर, सागर रत्न, सागरिका, सागरों का संसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लौह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? पुरुष का बना लोहा, पुरुष के समान लोहा, लोहे के समान पुरुष, लोहे का पुरुष है जो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे के समान पुरुष। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने पर किस शब्द का निर्माण होगा? तो इसका ऑप्शन थे अभ्यागत,
आभ्यागत, अवगत, अभिगत। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यागत। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, उत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा आवट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, शांति और सद्भावना के लिए योग, एक बेहतर कल के लिए योग, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग। हमारा 58th क्वेश्चन है, इसमें दिए गए भारतीय थल सेना की रैंक का मिलान करना है भारतीय वायुसेना की समकक्ष रैंक से। तो सूबेदार जो होता है वो वारंट ऑफिसर के समान होता है। नेक्स्ट है हमारा कैप्टन। कैप्टन जो होता है वो हमारा फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समान होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर जो होता है एयर कमांडर के समान होते हैं। और कर्नल जो होता है वो होता है ग्रुप कैप्टन के समान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और भारत के मध्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? होस्ट किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आता है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? तो इसमें आ जाए ऑप्शंस थे, बायोमास, जल विद्युत और पंप स्टोरेज प्लांट, ऑप्शन नंबर सी पवन और हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर डी सौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु की बीमा कवरेज के से बाहर रखा है? बीमा कवरेज से बाहर किस पशु को रखा है? इसके ऑप्शंस थे ऊंट, भैंस, सुअर और गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुअर। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसमें ऑप्शंस थे देवीलाल महिया, आशीष पुरोहित, कीर्ति परिहार, सोनाली सुथार। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनाली सुथार। बहुत निराश हो जाना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? तो इसके ऑप्शंस थे ईद का चांद होना, कमर बांधना, कमर टूटना, आग बबूला होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कमर टूटना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले ना सारी पावे, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस थे मात्रा, शपथ पत्र, राशि और भत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ पत्र। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ईडियम फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो इसमें एक ईडियम चूज करना है हमको। इसका एग्जाम्पल था द कंपनी फिल इन द ब्लैंक फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कूपन्स एंड कैश। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेड अमेंड्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रूगैलिटी। तो इसके ऑप्शंस थे रिडिक्यूल, लकी, एक्स्ट्रावेगेंस, गुडविल। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, लकी। Fill in the blanks with the most appropriate preposition from the option given below. I am afraid you may be fill in the blank for a bit of a shock. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, in. Fill in the blanks with the most suitable model from the option given below. तो इस
सेंटेंस में आपको मॉडल बनना है, जिसका सेंटेंस था शी वंडर्ड वेदर इट फिल इन द ब्लैंक बी ट्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 71, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। गैर संपर्क बल नहीं है उसका बताना है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांसपेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 72 है, जोश पठार जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे आता है। इसके ऑप्शंस थे एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। कोलोराडो नदी जो बेसिन है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इसके ऑप्शंस थे चीन, यूएसए, जर्मनी और जापान। तो इसका आंसर आ जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट बियरर रिफ जो है के साथ स्थित है, क्या स्थित है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसके ऑप्शंस थे एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका और डी यूरोप। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा यानी कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस कॉन्टिनेंट से नहीं गुजरता है वो बताना है। इसके ऑप्शंस थे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर आ जाएगा बी उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है। तो ऑप्शंस थे सागौन, साल, देवदार, सुंदरी। तो ऑप्शन नंबर डी सुंदरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, लौट कर आया हूँ इस वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस थे प्रत्यागत, परार्थी, भावी, परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ। क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चूज करना है। तो इसमें मात्राओं की गलती की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो नेक्स्ट इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन था, 100 छात्र इस विद्यालय में 2 हैं। छात्र इस विद्यालय में 100 हैं। 100 छात्र विद्यालय में हैं और इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो पहला वाक्य था, साहित्य कठिन जीवन का संबंध है। साहित्य है जीवन भी असंभव है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य जीवन अपूर्ण में अधूरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथ मिलकर ना रहना। तो ये इसमें एक पैसेज दिया गया था जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने थे इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल्स। तो इसका ऑप्शंस दिए गए थे, डायरेक्ट देयर स्टूडेंट टू फॉलो स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेटजीज, बी सीक द गाइडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट टीचर फॉर द सेल्फ मास्टरी, सी द टेक द इनिशिएटिव टू क्लियर अदर्स पीपल्स डाउट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, एंड डी themselves take the necessary steps for formulating and evaluating their learning strategy। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, themselves take the necessary step for formulating and evaluating their learning strategy। क्वेश्चन नंबर 86 था, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 85 से 88 तक जो है वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 था, वन ऑफ द रीज़न फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ दैट। तो इसके ऑप्शन थे, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग एंड लर्न बेटर देन दोज वेटिंग टू बी टॉट, इट इज़ अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, इट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, एंड डी ऑप्शन था, इट इज़ लेस चैलेंजिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग।
तो इसके ऑप्शन थे पैसिव लर्निंग, बी कंपल्सरी लर्निंग, सी रिपल्सिव लर्निंग एंड नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा डी एक्टिव लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पैसेज एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी इज। तो इसके ऑप्शंस थे टू बी इन ट्यून विद द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, टू पुट हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टूडेज लर्नर्स, टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन लाइफ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी टू डेवलप द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन लाइफ। तो यहाँ हमारे पैसेज के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। सॉल्व करना था, जिसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और इसको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी सॉल्व करना था, असेंडिंग से सबसे बड़ी से और छोटी की ओर जाना था गुणनफल करते हुए। तो गुणनफल करना था, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 88/255। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी मैथ्स का था, जिसमें जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/17। 92 क्वेश्चन था, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटाने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 294.40। एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है और आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड्स में बताना है हमें कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 48 इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाए तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसे समय पर कार्यालय पहुंचना है तो कार की गति कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस थे 48, 50, 52 और 46। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। नेक्स्ट हमारा है मैथ का क्वेश्चन। ए और बी में 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। उन्होंने 10 महीने बाद 6080 के लाभ को बांट लिया। लाभ में ए का कितना भाग होगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से आंसर नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा 2640। अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक 46,305 में लौटा दिया। यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे 1,25, 1,26,100, 1,26,200, 1,20। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,26,100 ऑप्शन नंबर बी। एक इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 19 में x8 - 1 और x4 + 2x³ - 2x - 1 का HCF क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 1 ऑप्शन नंबर डी आंसर। हंसा और सुनीता सहेलियां हैं और प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है। यदि हंसा और सुनीता को 30 रुपये देती है और सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का 2 गुना धन होगा, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपये देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना धन होगा। तो हंसा के पास कितना धन राशि होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है।
सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है हमें इसमें। इसके ऑप्शन है विद्युत की अनियमित आपूर्ति, सीमेंट की पर्याप्त मांग, कोयले की कमी, अद्यतन उत्पादन तकनीक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत की अनियमित आपूर्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए राजस्थान के जिलों की सूची दी गई है और एक जिला एक उत्पाद की सूची दी गई है, उसका मिलान करना है। तो चूरू का उत्पाद क्या हो जाएगा हमारा, मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम आगे देखें तो बी, जयपुर का उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा, टमाटर। और झालावाड़ का उत्पाद हो जाएगा हमारा नारंगी या फिर जिसे हम संतरा भी कहते हैं। कोटा का उत्पाद हो जाएगा धनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों तक अतिरिक्त रोजगार प्राप्त किया होता है। तो इसके ऑप्शंस थे हमारे गरासिया, सहरिया, मीणा और भील। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, सहरिया। 12 जिले में कौन सी जनजाति मिलती है हमें, सहरिया, जिसे हमें आदिम जनजाति का भी दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिन का। राजस्थान परिवर्तित एक नवाचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर्स के संदर्भ में IPS 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयों 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शंस थे डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, जयपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है। जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे, आय वृद्धि और रोजगार सृजन, बाजार आधारित उत्पादक सुधार, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार, सूखा प्रबंधन एवं जल सुरक्षा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार आधारित उत्पादकता सुधार। राजस्थान की संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है इसके जयपुर, सिरोही, पाली, अलवर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस दिए गए थे, अतिचारण का नियंत्रण, उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर की किस्म के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऋषभदेव, केसरिया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, 1 सकल सिंचित क्षेत्र, वर्तमान प्रति सकल फसल क्षेत्र। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल फसल क्षेत्र।
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शंस दिए गए थे प्रतापगढ़, कोटा, भीलवाड़ा और अलवर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कोटा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर ऑन माई बर्थडे गिफ्टेड मी अ रोलेक्स वॉच। नेक्स्ट है अ रोलेक्स वॉच गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आई वॉज गिफ्टेड अ रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट है ऑन माई बर्थडे अ रोलेक्स वॉच गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आई वॉज गिफ्टेड अ रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भरना है, इसमें सेंटेंस दिया गया है वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर फिल इन द ब्लैंक बिलोंगिंग्स इन द टेम्पल्स प्रीमिसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, वंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सेंटेंस दिया गया है जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। तो इसके ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वर्ब भरनी है हमें, सेंटेंस दिया गया है फिल इन द ब्लैंक अलोंग द स्ट्रीट व्हेन आई सडनली हर्ड footsteps behind me, somebody fill in the blanks me। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं were walking, was following, was walking, was following, will walk, is following, am walking, followed। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, was walking, was following। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सिक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो फर्स्ट था द लाइट फ्रॉम seemed to him the room dazzle। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14253। द लाइट फ्रॉम द रूम seemed to dazzle him, ये इसका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 120 फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यू विल नॉट गेट द प्राइज फिल इन द ब्लैंक यू डिजर्व्ड इट। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, अनलेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो, जब ब्याज 4% वार्षिक दर के प्रति वर्ष संयोजित होता है। अजय का भाग क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2080। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए मतलब 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32,000। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। एक दुकानदार के कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% लाभ हुआ। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28,500। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। उसने इसे 32,480 में बेचकर 4,800 का लाभ प्राप्त किया, तो वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 34,600। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रमिक बट्टों 25%, 20% और 10% की समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करें। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46%।
1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, सुल्तान नसीरुद्दीन, बहलोल लोदी, सुल्तान मुजफ्फर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता में लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 4000। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोटगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी? तो इसके ऑप्शंस दिए गए थे, प्रताप सिंह भाराट, राम गोपाल सिंह खरवा, सी दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम गोपाल खारवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दौलतमल भंडारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वन्य जीव का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमेड़ी जैव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। 136 क्वेश्चन है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। 137वां क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तानी मृदा। 138 क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हाड़ोटी के पठार के नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारण सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया जीवाणुओं से नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल सील गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तन के बहिल स्तर लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। नेक्स्ट आता है हमारा, क्लोरोफिल इज द निम्न में से एक समन्वय यौगिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, मैग्नीशियम का। चंद्रयान-1 है, चंद्रयान-1 क्या है? एक चंद्र अन्वेषी शाला का परिचित्र जिसे बोलते हैं। ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें संभव नहीं है? तो इसका नंबर आ जाएगा सी, वैक्यूम में, निर्वात में इसका संभव नहीं है। पृथ्वी का वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, यदि प्रेक्षण 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 है तो पी का बहुलक है तो इन प्रेक्षणों का माध्यम क्या होगा? सी, इसका ऑप्शन आ जाएगा 16। यदि प्रेक्षणों में 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य 9 है तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3, 3/7। पतंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, केवल 2 और 4। और दूसरा ऑप्शन है, विकिरण परस्पर लंब होता है और अंतःकोण का योग 360 होता है। 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा राइट, 25 सेंटीमीटर।
मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एरर चूज करना है और इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो निकालना है। तो देवकी रीच फ्रॉम द स्टेशन वेल इन द टाइम। तो आंसर अब जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑन द स्टेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब भरनी है सेंटेंस में। तो सेंटेंस है द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड्स ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज। इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 5:2 और 7:6 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 और प्राप्त करने के लिए बर्तनों में 8 और ए और बी के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7:9। आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है और इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत है ऑप्शन नंबर ए -2। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है। इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 हैं और अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या रहेगी? तो ऑप्शन नंबर सी 10। सूची में दिए गए राजस्थानी आभूषणों का मिलान करना है शरीर के अंग के साथ। तो छैल कड़ी कहाँ पहनते हैं हम? कान में। और नरमुख पहनते हैं हम हाथ में। खडवास पहनते हैं हम पाँव में और मुंदरिया पहनते हैं हम उंगलियों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राजस्थान के में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? इसके ऑप्शन है सूरजताल, दूधतलाई, वरुण सागर झील और पुष्कर झील। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूधतलाई झील। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर पशु मेला। इसमें दिए गए कला स्वरूप का मिलान करना है क्षेत्र के साथ। तो हमारा फर्स्ट दिया गया है ब्लू पोट्री किसके साथ मिलान करती है? जयपुर के साथ। तो ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थेवा कला जो होती है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फर्श चित्रण जो है हमारा वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और लघु चित्रण जो है वो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग में आते हैं तो वह होते हैं, इसके ऑप्शन हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, अल्ट्रा प्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।